हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो रीट 2024 है उसमें विकास के जो सिद्धांत है टॉपिक उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी पहले एग्जामों में पूछे हुए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन को आप देख लो एक बार और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इनमें से ही। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु ये एक नमूने का अनुगमन करती है। तो गति मतलब दूसरे व्यक्ति में हर व्यक्ति में भिन्न होती है गति, परंतु ये एक मतलब नमूने का अनुगमन करती है यानी कि उसका पालन करती है। वो नमूना कौन सा है यानी कि वो प्रक्रिया कौन सी है? एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ध्यान रखना जो विकास है ना वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का उपयोग करता है। आप वीडियो को रोककर आप अपना उत्तर गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस विकास के चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसे बच्चे के सहयोग का सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी कि एक संदर्भ को जिसे बच्चे सहयोग के द्वारा कोई कार्य है ना लगभग स्वयं कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है इसको। उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसमें से कौन सा निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी एक संदर्भ में जिसे बच्चे अपने सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, यानी बच्चा है ना सहयोग से करता है, बड़ों के सहयोग से कोई कार्य पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय भाग या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर या मध्य से बाहर की ओर का विकास है। केंद्रीय विकास के सिद्धांत को, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को, गोपनीय विकास के सिद्धांत को या विकर्णीय विकास के सिद्धांत को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, देखो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय, परिधीय का मतलब मान लो ये है केंद्र है और ये चारों ओर परिधि है, तो ये अंदर से बाहर की ओर होगा ना, मध्य से बाहर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी मध्य से बाहर की ओर के विकास के सिद्धांत को दर्शाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निश्चित तथा पूर्वकथनीय विकास प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। यदि कोई भी विकास के लिए कोई भी भविष्यवाणी की जाती है, इसको भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्वानुमेय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वो किससे संबंधित होता है? तो वो अभिप्रेरणा से संबंधित होता है, अधिगम से सॉरी दोस्तों, वृद्धि और विकास से, सभी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वृद्धि और विकास होता है, वो पूर्वकथनीय होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक लक्ष्य से उन्मुख, देखो सत्य नहीं है, यह ध्यान रखना वहाँ एग्जाम में है या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब 3 तो सत्य है और एक सत्य नहीं है, ये खोजना है हमें। तो शिक्षण एक लक्ष्य से उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, दोनों भी सही है। लक्ष्य उन्मुक्त प्रक्रिया होती है, उन्मुक्ति प्रक्रिया, और अधिगम जीवन भर चलने यानी सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास एक मात्रात्मक, ये गलत हो गया भाई, मात्रात्मक होती है वृद्धि और विकास होता है हमेशा गुणात्मक, याद रख लेना आज ही। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो वृद्धि एक जैविक, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ये 3 नंबर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 के अंदर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 6 क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये एक परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। विकास क्या है? देखो गलत देखना है यहाँ पर, सही तो है ना, उसको नहीं लगाना है हमें। ये एक परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही बात है, विकास के लिए ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, सतत यानी लगातार, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, तो बिल्कुल सही है, सॉरी प्रोसेस है। ये परिपक्वता तक चलता है, देखो ये परिपक्वता तक नहीं चलता है विकास, विकास यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका ये गलत हो गया, तो यही हमें खोजना है। देखो गलत पूछ रहा है
तो गलत ये होगा, ये परिपक्वता तक नहीं है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जब शिशु का गर्भ में होता है शिशु, तो वहीं से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, आपका कुछ नहीं लगता है इससे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का प्रयोग, बाद में हाथ की अंगुलियों से ही वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, ये विकास का सूत्र है। पहले पूरे हाथ का, उसके बाद में अंगुलियों का। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। विकास एक पारस्परिक प्रक्रिया है, विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास संकुचित है, विकास साधन दिशा तथा विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। देखो ये साधन या मिस टाइप है, सामान्य दिशा से विशिष्ट, मैंने बताया था ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास, साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत, देखो गलत देखना है हमें, 3 तो इसमें सही है ऑप्शन में से, और एक ऑप्शन इसमें गलत है जो विकास से मेल नहीं खाता है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब विकास ऐसे होता है, देखो ऐसे 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 होता है। पहले एक मान लो 3 वर्ष 2-3 वर्ष वो अपना विकास करेगा, मतलब पूरा, फिर वो वस्तु वापस बढ़ेगा, 3-4 साल का बच्चा होगा और पूरा विकास करेगा वो अपना हर क्षेत्र में। फिर ऐसे ऐसे चलता है, वर्तुलाकार बोलते हैं इस प्रक्रिया को, ऐसे सीधा नहीं चलता है विकास। तो ये होती है वर्तुलाकार प्रक्रिया। विकास की गति की दर एक सी रहती है, तो गति की दर अलग अलग होती है, ध्यान रखना। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ना गति की दर, तो गति की दर है ना वो अलग हो सकती है, परंतु जो गति की दर तो अलग हो सकती है, परंतु उसका जो होता है ना एक पैटर्न, वो एक ही होता है, गति का दर अलग होती है। विकास मस्तकाधोमुखी क्रम में होता है। मस्तकाधोमुखी होता है मस्तिष्क से लेकर पैरों की ओर जो विकास होता है, पहले मस्तिष्क का ही विकास होता है। इसको सेपेलोकोडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपेलोकोडल। तो ये भी सही है, सी सही है इसके अंदर, ए सही है। और विकास केंद्र से बाहर की ओर, इसको बोला जाता है, ये केंद्र है और ये परिधि यानी बाहर की ओर। इसको मैंने पहले कल भी बताया था 2 नंबर क्लास में, इसको बोला जाता है प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्रोक्सीमोडिस्टल, या अंदर से बाहर की ओर, या केंद्र से परिधि की ओर, कई नाम से जाना जा सकता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। विकास की दर एक सी रहती है, एक सी नहीं, विकास की दर अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वापिस देखो ये सत्य नहीं है यानी गलत देखना है हमें। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। देखो जैसे शिशु के अपने खतरे हैं, मतलब हर अवस्था में, युवा अवस्था में अलग खतरे हैं, तो प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा, ये सही है ऑप्शन हमारा। उद्दीपन से, हमें गलत छांटना है इसमें से। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये बात सही है क्या? उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, गलत है। उद्दीपन यानी कि उद्दीपन का मतलब लक्ष्य होता है, कोई भी हमारे सामने, इसका पर्याय मान सकते हो आप। उद्दीपन का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में? लक्ष्य, टारगेट होता है कोई, है ना, उससे हम विकास को बढ़ावा तो मिलता है ना टारगेट से, तो यह नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है ऑप्शन, मतलब इसमें से हमें गलत ही देखना है। देखो ये सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका बी होगा, बी। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी होता है, सही है। विकास प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है, विशेषता होती है अलग अलग अवस्थाओं की। तो ये 3 सही है, बी गलत है, तो इसका हमें आंसर बी टिक करना है। हमें पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही देखना है, देखो यहाँ पर ये खास तौर से ध्यान रखना आपको, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, तो ये गलत बात है। प्रौढ़ होने पर विकास क्या होता है? रुक जाता है क्या? तो ये गलत है, हमें सही देखना है। ये वृद्धि का एक हिस्सा है, ये भी गलत है। देखो वृद्धि है ना, वृद्धि विकास का हिस्सा है। विकास एक व्यापक चीज होती है और वृद्धि एक संकीर्ण चीज होती है, तो ये भी गलत है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है,
देखो विकास है ना, विकास विकास एक लगातार यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये सही है। देखो सही देखना है हमें, तो ये सही है। ये एक समानता कड़कती एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है, यानी कि देखो समानता नहीं है यहाँ पर, मिस टाइप है। सामान्यता काटी वजन के संदर्भ में, वजन ये तो वृद्धि के उदाहरण है। वजन देखो काटी, काटी मतलब शरीर, तो इससे नहीं होता है, ये गुणात्मकता से लिया जाता है ना, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी हो रहा है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करो और बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।